कभी सोचा है कि एक पौधे की कोशिका मतलब एक प्लांट सेल उसका भी अपना एक करियर पाथ हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा सवाल पूछते हैं। क्या कोई जिंदा सेल अपनी जॉब छोड़कर कोई नई जॉब शुरू कर सकता है? मतलब सोचिए, एक सेल है जो एक खास काम कर रहा है और फिर वो अचानक फैसला कर ले, बस अब बहुत हुआ, मुझे कुछ नया करना है। क्या ये मुमकिन है? अब देखिए, हम इंसानों या जानवरों की कोशिकाओं की बात करें तो ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन पौधों की दुनिया में इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। जी हाँ, पौधों की कोशिकाओं में ये कमाल की ताकत होती है, वो सच में अपना करियर बदल सकती हैं। तो आखिर ये सब होता कैसे है? एक सेल को अपनी पहली नौकरी मिलती कैसे है? चलिए इस करियर की शुरुआत से समझते हैं। इस प्रोसेस को साइंस की भाषा में कहते हैं विभेदन या डिफरेंशिएशन। सीधा सा मतलब है स्पेशलाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जब एक बिल्कुल सामान्य सी कोशिका एक स्पेशल काम करने वाली कोशिका में बदल जाती है। मान लीजिए वो पत्ती की कोशिका बन गई या फिर जड़ की, उसे अपना एक खास काम मिल गया। और इस कहानी की शुरुआत होती है मेरिस्टेम से। ये पौधे के ग्रोथ इंजन की तरह हैं, जो तने की नोक और जड़ों में पाए जाते हैं। यहीं पर वो नई कोशिकाएं बनती हैं जो अभी तक बिल्कुल अनस्पेशलाइज्ड हैं, जिन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया है। तो हाँ, एक मेरिस्टेमेटिक सेल को हम बिल्कुल एक फ्रेश ग्रेजुएट की तरह देख सकते हैं। पोटेंशियल तो भरपूर है, कुछ भी बन सकता है, पर अभी तक कोई खास जॉब प्रोफाइल नहीं है। और ये स्पेशलाइजेशन कभी-कभी बहुत ही बड़ा बदलाव होता है। जैसे पौधे में पानी ऊपर तक ले जाने के लिए जो नली बनती है, जिसे ट्रेकियारी एलिमेंट कहते हैं, उसे बनाने के लिए सेल अपने अंदर का सारा जिंदा मटेरियल यानी प्रोटोप्लाज्म खत्म कर देता है। अब सोचिए, ये तो ऐसा करियर मूव हुआ जिससे वापसी का कोई रास्ता ही न हो, है ना? लेकिन मैंने कहा वापसी का रास्ता न हो। यही तो कहानी में आता है असली ट्विस्ट। क्या हो अगर कोशिका को वापस शुरुआत में लौटना पड़े? सोच कर देखिए। मान लीजिए पौधे को कोई चोट लग गई, कोई टहनी टूट गई। अब क्या होगा? क्या वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या वो कुछ करेंगे? यहीं पर एंट्री होती है एक और कमाल के प्रोसेस की, निर्विभेदन या डी डिफरेंशिएशन। ये विभेदन का बिल्कुल उल्टा है। इस प्रोसेस में एक स्पेशलाइज्ड सेल अपनी जॉब छोड़कर वापस एक ट्रेनी वाली स्टेज पर आ जाता है। वो फिर से डिवाइड होने की मतलब नई कोशिकाएं बनाने की पावर हासिल कर लेता है। तो देखिए, एक तरफ है हमारी विभेदित कोशिका जो एक करियर प्रोफेशनल की तरह है, जिसका एक तय काम है, और दूसरी तरफ है निर्विभेदित कोशिका जो बिल्कुल एक ट्रेनी की तरह है, कोई खास काम नहीं, लेकिन फिर से डिवाइड होने और कुछ भी नया सीखने के लिए पूरी तरह तैयार। अच्छा, तो अब हमारा सेल वापस ट्रेनी बन चुका है, तो अब क्या? अब वो एक नया करियर शुरू करने के लिए तैयार है, और इस स्टेज को हम कहते हैं पुनर्विभेदन या रीडिफरेंशिएशन। इसमें होता ये है कि वो ट्रेनी सेल्स डिवाइड होते हैं और जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो फिर से एक नया स्पेशल काम अपना लेती हैं। ये बिल्कुल एक नया करियर शुरू करने जैसा है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले हुआ विभेदन, जहां एक सामान्य सेल ने एक खास काम सीखा। फिर चोट लगने पर हुआ निर्विभेदन, जहां उस खास सेल ने अपना काम छोड़ा और वापस सामान्य बन गया। और आखिर में हुआ पुनर्विभेदन, जहां उस सामान्य सेल से नई कोशिकाएं बनी और उन्होंने एक बिल्कुल नया जरूरी काम संभाला, जैसे पौधे के घाव को भरना। ये जो पूरा चक्कर हमने देखा, ये हमें पौधों के एक सबसे बड़े सुपर पावर के बारे में बताता है, और वो सुपर पावर है उनका लचीलापन, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये बात बहुत गहरी है। पौधों में विभेदन खुला होता है। इसका मतलब ये है कि किसी सेल का फ्यूचर पहले से तय नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो बन गया बस वही उसकी किस्मत है। नहीं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि पौधे को उस वक्त किस चीज की जरूरत है। तो इस लचीलेपन का फायदा क्या है? अरे यही तो पौधों को इतना कामयाब बनाता है। इसी वजह से वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, अपनी चोटें खुद ठीक कर लेते हैं और बदलते माहौल में भी ढल जाते हैं। सीधी सी बात है, एक सेल क्या बनेगा ये उसकी लोकेशन और उस वक्त की जरूरत तय करती है। जानते हैं, इस कमाल की अडॉप्ट करने की क्षमता का एक खास वैज्ञानिक नाम भी है। बॉटैनिस्ट इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी।
ये वही खूबी है जो पौधों को ज़रूरत के हिसाब से अपने डेवलपमेंट का रास्ता बदलने की ताकत देती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर एक पौधे का छोटा सा सेल अपनी किस्मत खुद दोबारा लिख सकता है, तो जरा सोचिए, इस जानकारी का, इस समझ का इस्तेमाल भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी जगहों पर और कैसे कैसे किया जा सकता है। सोचने वाली बात है ना?